जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनकी जिन प्यारी भक्ता का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, उनका नाम है श्री दयाबाई जी। तो शुक संप्रदाय के आचार्य श्री चरण दास जी, उनके दादाजी थे प्रयागदास जी, जिनके दो भाई थे, एक बहन थी। भाइयों के नाम थे श्यामदास जी और श्री सुंदरदास जी। बहन का नाम था श्री रमाबाई जी। तो चरणदास जी जिस समय आचार्य बने, तब श्यामदास जी के पुत्र केशव दास जी डेहरा में रहते थे और रमाबाई जी रहती थी कोट कासम में। अब केशव जी अपने भतीजे चरणदास जी को जब देखते थे, उनके बारे में सुनते थे कि वे एक बहुत बड़े संत हैं, तो बड़े प्रसन्न होते थे। तो एक दिन कौतूहलवश उन्होंने सोचा कि क्यों ना, जब चरण दास जी इतने बड़े संत हैं तो जाकर दर्शन करें उनका। तो वे अपनी पत्नी सहित आए दिल्ली चरण दास जी के दर्शन करने। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। तो आके जब चरण दास जी को दर्शन किए, उनको प्रणाम आदि किया, तो लौटते समय चरण दास जी ने उनको कुछ प्रसाद दिया। प्रसाद को पाने के बाद केशव जी की पत्नी का गर्भ रह गया और दूसरे वर्ष संवत 1787 में उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया। माता पिता ने उनके जन्म का कारण चरणदास जी की कृपा ही माना, उनका प्रसाद ही माना, उनकी दया ही मानी, इसलिए अपनी पुत्री का नाम रख दिया दयाबाई, जिनका चरित्र आज हम श्रवण करवा रहे हैं अपने प्यारे कथा रसिक को। तो दयाबाई जी सच में ही संत चरणदास जी महाराज की कृपा की मूर्ति ही थी। वे जन्म से ही उन्हीं के रंग में रंगी हुई थी। अक्सर दयाबाई जी स्वप्न में या कभी कभी जागृत में चरणदास जी महाराज के दर्शन किया करती थी, जबकि कभी उन्होंने देखा नहीं था, उन्हें माँ से कभी सुना भी नहीं था, लेकिन फिर भी स्वप्न में उन्हें ऐसे दर्शन होते थे। वे अक्सर अपनी माँ से कहती थी कि माँ, मुझे एक महात्मा के दर्शन होते हैं स्वप्न में। वे पीला चोगा पहने रहते हैं, पीली टोपी पहने रहते हैं। कभी कभी वे मुझे देख के मुस्कुराते हैं, कभी हाथ से इशारा करके मुझे अपने पास आने को कहते हैं। वे संत, वे महात्मा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। माँ, वे कौन हैं? मैं जानना चाहती हूँ। क्या आप जानती हैं उन्हें? तब माँ बताती कि हाँ बेटी, वे तेरे भाई हैं। वे एक बहुत बड़े संत हैं जो दिल्ली में रहते हैं और तेरे ऊपर उनकी बड़ी विशेष कृपा है। तेरा तो जन्म ही उनके कृपा प्रसाद से हुआ है। अब ये सुन के तो दयाबाई जी और प्रसन्न हो जाती थी। हृदय में स्वाभाविक रूप से एक प्रेम उछल पड़ता था उनके। घंटों अब तो चरणदास जी के स्वरूप का, उनके बारे में चिंतन किया करती थी, उन्हीं के चिंतन में डूबी रहा करती थी। दयाबाई जी की बचपन से ही राधा कृष्ण जी में बहुत रुचि थी, उनकी कथाओं में बहुत रुचि थी। तो वे रोज माँ से राधा कृष्ण जी की कथाएं सुना करती थी, बार बार आग्रह करती थी कि उनकी कोई लीला गाकर सुनाओ। तो अब उनकी कथा सुनते सुनते राधा कृष्ण जी के चिंतन में ही खो जाया करती थी, अपने तन मन की सुध बुध गवा बैठती थी। तो यही कथा आदि सुनते सुनते धीरे धीरे दयाबाई जी की तन्मयता बढ़ती गई। उनकी सांसारिक अब किसी भी वस्तु में रुचि नहीं रह गई। वे या तो चरणदास जी को जानती थी या राधा कृष्ण जी को। उनके अलावा उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था, किसी को जानना नहीं चाहती थी। वे एक बालिका के स्वरूप में संत ही थी, लेकिन इनकी ये रुचि देखकर, संसार से अनासक्ति देखकर माता पिता को अब इनके भविष्य की चिंता होने लगी। जब दयाबाई जी 11-12 वर्ष की हुई, तो माता पिता इनके विवाह के लिए प्रयत्न करने लगे, ढूंढने लगे क्योंकि उस समय छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया जाता था। लेकिन दयाबाई को जब ये सब पता चला, तो उन्होंने तो कह दिया अपनी माँ से, माँ, मैं विवाह नहीं करूँगी। मैं तो राधा कृष्ण जी के हाथों बिक चुकी हूँ, उनकी हो चुकी हूँ, और किसी के हाथ नहीं बिकूंगी और किसी की नहीं होंगी। माँ उन्हें खूब प्रेम से समझाती, कहती, बेटी, लड़कियाँ आज जन्म कुंवारी नहीं रह सकती, ब्याह तो उन्हें करना ही पड़ता है।
ब्याह में राधा कृष्ण जी की भक्ति में कोई बाधा थोड़ी पड़ती है। विवाह के बाद भी तो भक्ति कर सकती हो, चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही वर ढूंढूंगी जिससे तुम्हारे भक्ति भाव में कोई कमी ना हो, तुम्हारा भक्ति भाव दिन प्रतिदिन बढ़े, ऐसा ही वर खोज के लाऊंगी तुम्हारे लिए। लेकिन माँ की ये बातें दयाबाई जी के समझ में भला आती ही कैसे? दयाबाई जी को ब्याह तो क्या, ब्याह की बात तक शूल की तरह चुभ जाती थी। और यहाँ दयाबाई जी की माँ को, उन्हें भी दयाबाई जी की बात कैसे समझ में आए? यदि उन्हें दयाबाई जी की बात समझ में आ ही जाती तो वे स्वयं राधा कृष्ण जी की नहीं हो जाती, वे भला संसार के काम की कहाँ रहती? तो उनका तो मुख्य कर्तव्य, मुख्य उद्देश्य यही था, पुत्री का विवाह करना। तो इसमें भला वो ढील क्यों छोड़ दी? उन्होंने तो जोर शोर से प्रयत्न जारी रखा अपनी पुत्री के लिए वर खोजने का। लेकिन अब दयाबाई जी को ये सब देख के भय लगने लगा। उन्हें लगा कि अब शीघ्र ही मुझे ब्याह के खूंटे से बांध दिया जाएगा। राधा कृष्ण जी से मिलन का जो स्वप्न है मेरा, वो स्वप्न ही रह जाएगा। बहुत छटपटाहट होने लगी, बहुत घबराने लगी, समझ ना पाए कि क्या करें। इसलिए एक दिन वे घर से निकल पड़ी उस पथ पे चलने के लिए जिस पथ पे चलकर उन्हें राधा कृष्ण जी मिलने वाले थे। पर पथ तो उन्हें मालूम नहीं था, कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी, कुछ नहीं पता था। परंतु ठाकुर जी से मिलन का पथ ही ऐसा होता है, उसमें कुछ जानने की आवश्यकता थोड़ी होती है, केवल उन पे विश्वास करके चल देने भर की आवश्यकता होती है। सच्ची लगन हो तो पथ खोजना नहीं पड़ता, पथ स्वयं आप तक आ जाता है और आपको अपने साथ ले जाता है। वो दायित्व स्वयं भगवान का होता है कि जो उनसे मिलना चाहे उसका पथ प्रदर्शित करे, स्वयं ले चले उन्हें। तो ऐसा ही दयाबाई जी के साथ भी होना था। दयाबाई जी किशोरावस्था की थी, वे कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है कुछ नहीं जानती थी। जानती थी तो केवल इतना कि उन्हें चरण दास जी के पास पहुंचना है, क्योंकि वहां से राधा कृष्ण जी का घर दूर नहीं है। बेशक उन्हें रास्ता नहीं मालूम था तो भी विश्वास था कि जब वे घर से निकल पड़ी है तो वहां तक पहुंच अवश्य जाएंगी। और विश्वास ही ठाकुर जी तक मिलाने की पथ की चाबी है, या कहीं चाबी नहीं, विश्वास ही स्वयं में पथ है। यदि विश्वास है तो ठाकुर जी से मिलने में विलंब कहाँ है। तो दयाबाई जी को भी वहां पहुंचने में देर नहीं लगी, जहां राधा कृष्ण जी ने स्वयं उनके एक संबंधी को भेज रखा था उन्हें चरण दास जी तक पहुंचाने के लिए। दयाबाई जी पहुंची कोट कासिम अपने चाचा के घर। उस समय उनकी बुआ रमाबाई जी की पुत्री अनूपी बाई जी वहां आई हुई थी और वहां से वे दिल्ली के लिए जाने वाली थी। अब जब उन लोगों ने अचानक दयाबाई को देखा तो बहुत हैरान हो गए कि तुम अकेले यहाँ कैसे आ गई, तुम्हें तो रास्ता नहीं पता, कैसे आई तुम यहाँ पे? तब तो दयाबाई जी भी हैरान कि अच्छा, मैं यहाँ अपनी बुआ के घर आई हूँ। उन्होंने कहा, मुझे तो एक सांवरे रंग का बालक यहाँ पहुँचा गया। सब हैरान, कौन बालक, कौन सांवरे रंग का लड़का, जानती थी तुम उनसे? दयाबाई जी कहे, नहीं, मैं नहीं जानती थी वो कौन था, लेकिन बहुत अच्छा लड़का था, घर से निकलते ही वो मुझे मिल गया। जैसे मेरा परिचित हो, बड़े प्रेम भरे स्वर में मुझसे कहने लगा, कहाँ जा रही हो दयाबाई? मैंने उसे कहा कि मैं चरण दास जी के पास जा रही हूँ। तब उस लड़के ने कहा, तुम पागल हो गई हो, चरण दास जी के यहाँ पास में रहते हैं, वो तो दूर दिल्ली में रहते हैं, तुम अकेली कैसे जाओगी? चलो, मैं तुम्हें निकट ही कोट कासिम ले चलता हूँ, वहां से कोई ना कोई तुम्हें चरण दास जी के पास पहुंचा ही देगा। और वे मुझे यहाँ छोड़ गया। यहाँ आकर मुझे पता लगा कि ये तो मेरी ही बुआ का घर है। अब ये सब सुनते ही अनूपी बाई जी को तो रोमांच हो गया।
समझते देर नहीं लगी कि वो सांवरे रंग का लड़का कौन था। उन्होंने कहा, दया, तुम तो बहुत बड़ी भाग्यशालिनी हो जो तुम्हें वो लड़का मिला। तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा की उन्होंने। वे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि की पकड़ में भी नहीं आता, तुम्हें स्वयं पकड़ के यहाँ ले आया। जिस मंजिल पे जाने के लिए तुम घर से निकली थी, वे मंजिल तुम्हारे पास चल के आ गई। धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारी भक्ति, धन्य है तुम्हारा विश्वास। आहा, कैसा अनुपम है ये भक्ति मार्ग। इस पे विश्वास पूर्वक कोई चल पड़े, मंजिल स्वयं उसके पास आ जाती है। अनूपी बाई जी ने कहा, अच्छा, अब मैं समझी कि क्यों मेरा इतना मन कर रहा था चरणदास जी के पास दिल्ली जाने के लिए। क्योंकि जो लड़का तुम्हें यहाँ लेकर आया ना, वे चाहता था कि मैं तुम्हें अपने साथ दिल्ली ले चलूं। उन्होंने बताया कि मैं कल ही दिल्ली जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चलो। अब ये सब सुन के दयाबाई जी के नेत्र सजल हो गए, कंठ रुंध हो गया। कहा, बुआ, तुम मुझे भाग्यशालिनी कह रही हो, लेकिन ऐसा है नहीं। मुझसे बड़ी अभागिन तो और होगी कौन, जिसने उस सांवरे सलोने को पाकर भी खो दिया। मैं कितनी हतभागिनी हूँ। मैं समझ ही नहीं पाई उन्हें, पहचान ही नहीं पाई उन्हें। कैसा जादू चलाया उन्होंने, मेरी मति ही मर गई थी। मैं उससे उसका पता, उसका नाम कुछ नहीं पूछ पाई। बस मंत्र मुग्ध होकर उसके पीछे पीछे चलकर यहाँ तक आ गई। मैंने तो उसको पाकर भी खो दिया। तब तो अनूपी माई जी ने उन्हें अपने हृदय से लगाया। पत्र लिखा केशव जी को कि दया जी उनके पास है और वे उन्हें लेकर दिल्ली जा रही हैं चरणदास जी के पास। कहा भी कि आप भी दिल्ली आ जाइए। अब दोनों दिल्ली के लिए निकल पड़े। दिल्ली पहुंचकर दयाबाई जी ने चरणदास जी के दर्शन किए और दर्शन करते ही उन्हें लगा मानो जन्म जन्म की कोई खोई हुई अपनी निधि वापस मिल गई हो। वे अपना तन मन उनके चरणों में समर्पित करके निश्चिंत हो गई। दयाबाई जी के माता पिता भी वहां आए। बहुत समझाया दयाबाई जी को, तरह तरह का आश्वासन भी दिया, घर चलने का आग्रह किया, लेकिन दयाबाई जी ने मना कर दिया। कहा, ना मैं अब घर जाऊंगी, ना ही विवाह करूंगी। मैंने अपना जीवन जिनके चरणों में समर्पित कर दिया है, उन्हीं की होकर रहूंगी। अब माता पिता ने हार मान ली और दयाबाई जी को वहीं चरणदास जी के चरणों में समर्पित कर दिया। चरणदास जी ने दयाबाई जी को मंत्र दीक्षा दी, पर अपने विरक्त वेश की मर्यादा की रक्षा हेतु उन्हें अपने पास नहीं रखा। उन्हें अपनी बुआ अनूपी बाई की लड़की भक्तिमती सहजो बाई जी के साथ रह के भजन करने की आज्ञा दी। दयाबाई जी भी आज्ञा शिरोधार्य करके चली गई, भजन करने लगी। दयाबाई जी की गुरु निष्ठा अद्भुत थी। उन्होंने संवत 1801 से 7-8 वर्ष तक सहजो भाई के घर ही एकांत कक्ष में रह के गुरु चरणों का ध्यान किया, भगवान नाम का जप किया। गुरु कृपा से वे नाम जप में सिद्ध हो गई। उनकी श्वास प्रश्वास में, रग रग में नाम जप अपने आप होने लगा। उनके बड़े गुरु भाई संत शिरोमणि जोगजीत जी ने लीला सागर ग्रंथ में उनके संबंध में लिखा है, दूसर कुल में प्रकट भई दयाबाई सिरताज, शरण ले गुरु मुख भई कृपा पात्र महाराज। बालापन में गुरु अपनाई, जग में पग नेक ना पाई, हरि रंग में गुरु रंग दीनी, ज्ञान ध्यान में पूरन कीनी। लेकिन अब अजपा सिद्ध होने के बाद दयाबाई जी के हृदय में उत्कट विरह होने लगा। अब उनके नेत्र हर समय श्यामा श्याम के दर्शनों के लिए व्याकुल रहने लगे। हर समय अब रोना रहता कि ठाकुर जी कब दर्शन देंगे। हर दिन, हर समय, हर घड़ी अब तो ठाकुर जी की बाट देखा करती वे। जरा सी कहीं आहट होती तो उठ जाती, बैठ जाती, कभी उठती, कभी बैठती, कभी गिर पड़ती। हमेशा हर आहट पे ठाकुर जी के आने का आभास होता। उनकी प्रतीक्षा में लीन रहा करती। उस समय उनकी दशा ऐसी थी जैसे इस कवित्त में वर्णित है। काग उड़ावत थक्यो कर, नैन निहारत बाट, प्रेम सिंधु में परियो मन, ना निकसन को घाट,
बोरी है चितवत फिरू, हरि आवे के ही ओर, छिन उठू छिन छिन गिरू, राम दुखी मन मोर। वे कभी आठ स्वर में ठाकुर जी को पुकारती, वे ना सुनते तो उन्हें उल्हाना देने लगती, कहती कब की टेरत दीन है, सुनत ननाथ पुकार, की सवरन ऊंची सुनो, की बिरत दियो बिसार। कभी ठाकुर जी से ही रूठ जाती, कभी खींच कर उनसे ही झगड़ा करने लगती। झगड़ा करती, थोड़ी देर बाद पछता के कहने लगती, मैं क्या करूं, किससे अपने मन की बात करूं, किससे झगड़ा करूं। जिनके चरणों में शीश दिया है, उसी से तो सब कहूंगी, उसी से तो झगड़ूंगी। आप ही तो मेरे सर्वस्व हैं, तो आप ही से लड़ूंगी मैं। कहती शीस नवो तो तुम ही सुभा को दीन, जो झगड़ू तो तुम ही सो, तुम चरणन आधीन। अब चरण दास जी ने जब इनकी ये विरह अवस्था देखी तो इन्हें वृंदावन जाने का आदेश दे दिया। लेकिन वृंदावन जाके श्यामा श्याम की चरण धूलि से सिक्त उस भूमि का दर्शन करके इनका विरह और बढ़ गया। वे वहां के वन उपवन में पागलों की तरह घूमती फिरती, पुकारती पुकारती दौड़ती। तब श्यामा श्याम से भी ना रहा गया। इनकी इतनी विरह देखकर, इतनी व्याकुलता देखकर श्यामा श्याम ने भी इन्हें दर्शन देके निहाल किया। श्री वृंदावन धाम लखी बाड़ियो विरह विशेष, बन उपवन बिहरत सदा, दया विहरणी वेश। टेरत श्यामा श्याम को दया विरह बेहाल, एक दिवस कहु कुंज में मिले लाडली लाल। बुझ भरी बेटी लाए उर मीठे विथा वेशाल, दया कुंवरी लख जुगल को सब विधि भई निहाल। जब श्यामा श्याम के दर्शन हुए तब अपने मन की बात उन्होंने अपनी अंतरंगा सखी से उमंग भरकर कही। उन्होंने कहा, आज सखी द्यो कुंज बिहारी, औचक आए मिले कुंजन में लाल लाडले प्यारी। गौर श्याम शोभा के सागर, अंग अंग की छवि न्यारी, निर्खत रूप शीतल भय नैना और आनंद अपारी। सफल मनोरथ भय मन के, बिरहा वृथा सब टारी, दया कुंवरी दासी निज कीनी, चरण कमल पर वारी। लेकिन श्यामा श्याम तो कब तक ही ठहरते। दर्शन देके वे तो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन उनकी मनोहर छवि इनके हृदय पे सदा के लिए अंकित हो गई। अब वे बार बार उस छवि को याद करें और फिर दर्शन की फरियाद करने लगे। श्यामा रंग अरु नैन सलोने, अलग रही बल खाई, मोर मुकुट सिर अधिक विराजे, मुरली मधुर बजाई। मुक्ता हल नासा बिछराजे, लाल अधर पर वारी। दासी दया दरस की प्यासी, कृपा करो बिहारी। मोहन मुँह पे कहीं न जाए, दिव्य दृष्टि अति प्यारी। धसी गई हृदय माही हमारे, निकसत नाही निकारी। कहा कहो कित जाऊं सखी, हरि बिन रहो न जाई। दासी दया चरण पर वारी, आन मिली सुखदाई। लेकिन अब अपने अभिष्ट फल की प्राप्ति कर, ठाकुर जी के दर्शन कर, दयाबाई जी अब अपने गुरुदेव के चरणों में आ गई दिल्ली वापस। इस समय वे सदा ठाकुर जी की अष्टकालीन लीला के चिंतन में ही लीन रहा करती थी। वे बहुत दोहे आदि लिखा करती थी, जिसमें ठाकुर जी के प्रति और गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता के भाव दर्शाया करती थी। संवत 1818 में दयाबाई जी ने दया बोध ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ साधकों के लिए बहुत उपादेय था, भक्तों में प्रीति बढ़ाने वाला ग्रंथ था। तो अब गुरुदेव ने आज्ञा दी आपको, और अब आप गुरुदेव की आज्ञा से अब आपने उपदेश करना और शिष्य बनाना आरंभ किया। उन्होंने बहुत से उपदेश मूलक पदों की रचना की, दोहों की रचना की, जो कि बहुत ही चुभेले और प्रेरणादायक थे। जैसे वे लिखती थी, अरे नर संग न चाले कोई, इस माया में बहुत सुख कीने, फिर पाछे दुख होई। माता पिता स्वार्थ के साथी, दारा सुत अरु भाई। अंत समय कोई काम न आवे, जब जम घेरे आई। यह संसार मोह की फांसी, या में तन नहीं दीजे। हरि की भक्ति करो रे साधु, जन्म सुफल कर लीजे। श्यामा भजे अग सब ही नासे, चरण दास गुर कहिया। दासी दया सुनी बचन गुरु के, अति निश्चय करी गहिया। उनके ये पद लोगों की मोह निद्रा को भंग करने वाले साबित हुए।
भक्ति पथ पे बढ़ाने वाले हुए। अब कानपुर के पास बिठूर में दयाबाई जी के गुरु भाई बहन श्री गुरु प्रसाद जी, श्री श्याम चरण जी बड़भागी जी और श्री सुमति बाई जी रहा करते थे। वे समय समय पर दयाबाई जी से बिठूर पधारने का आग्रह किया करते थे, चाहते थे वे यहाँ भी आए। लेकिन श्री श्याम चरण दास जी के रहते उनका कभी वहाँ जाना हुआ नहीं। लेकिन जब संवत 1839 में श्याम चरण दास जी दिव्य धाम को पधार गए, उसके बाद दयाबाई जी एक बार बिठूर आई। गंगा किनारे का वो स्थान इनके मन को बहुत भा गया और तब उन्होंने निर्णय किया कि अब जीवन के अंत तक यहीं रहना है। और उसके बाद वे जीवन के अंत तक वहीं बिठूर में रह आई। वहां उनकी ख्याति बहुत जोरों से फैलने लगी। कहते हैं कि वहां के मुगल शासक ने जब उनके बारे में सुना तो सोचा कि देखे जरा ऐसी कौन भक्ता आई, परीक्षा ले। तो रात्रि में अपने एक आदमी को भेजा। दयाबाई जी उस समय कुटिया के भीतर बैठ के भजन कर रही थी। उस आदमी ने जैसे ही उनकी कुटिया के भीतर झांक के देखा तो वे दयाबाई जी का तेज सहन नहीं कर सका और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। प्रातः काल तक मूर्छित अवस्था में ही पड़ा रहा। जब उसकी मूर्छा भंग हुई तो गया अपने शासक के पास, सब हाल उसे बताया। तब शासक स्वयं दयाबाई जी के दर्शन करने आया। उसने बिठूर और आसपास की बहुत सारी भूमि दयाबाई जी को भेंट की। उस भूमि पर दयाबाई जी ने बहुत सारे मठ मंदिरों का, उपासना स्थलों का निर्माण करवाया। संवत 1855 में बिठूर के निकट रामेल गांव में ही दयाबाई जी ने अपने इस भौतिक देह का त्याग किया और दिव्य धाम को पधारी। वहीं उनकी समाधि है। उनके अनेक शिष्यों में श्री हीरादास जी मुख्य माने जाते हैं। प्रेमय दयाबाई जी के अंतिम दिनों का यथाचित चित्र यदि कोई अपने हृदय में देखना चाहता है तो उनके प्रेम संबंधित कुछ दोहे हैं, उनको पढ़ना चाहिए। तो पता लगता है दयाबाई जी प्रेम मूर्ति ही थी। उनके दोहे हैं, दया प्रेम प्रगट्यो तिन्हे, तन की नहीं संभार, हरि रस में माते फिरे, गृहबन कौन विचार। प्रेम मगन जो साधवा, विचरत रहत निसंग, हरि रस के माते दया, गिने राव न रंग। प्रेम मगन जे साधुजन, तिन गति कही न जात, रोए रोए गावत हसत, दया अटपटी बात। हरिरस माते जे रहे, तिनको मतो अगात, त्रिभुवन की संपत्ति दया, त्रिनसम जानत साध। प्रेम मगन गद गद वचन, पुल की रोम सब अंग, पुल की रहो मन रूप में, दया न रहे चित भंग। कहू धरत पग परत कहू, डिगमगात सब देह, दया मगन हरि रूप में, दिन दिन अधिक सने। हसी गावत रोवत उठत, गिरि गिरि परत अधीर, पे हरि रस जस को दया, सहे कठिन तन पीर। प्रेम पीर अति विकल, कल न परत दिन रैन, सुंदर श्याम स्वरूप बिन, दया लहत नहीं चैन। पंत प्रेम को अटपटो, कोई अन जानत बीर, के मन जानत आपनो, के लागी जेहि पीर। प्रेम के पथ को बताती है, विरह दशा को व्यक्त करती है। कहती है कि ये प्रेम का पथ बड़ा अटपटा है, कोई वीर ही इसे जान पाता है। या तो अपना मन इसे जानता है या तो कोई वो समझ सकता है जिसने स्वयं ये पीड़ा सहन की हो। तो ऐसी अद्भुती दयाबाई जी जो संत कृपा से ही प्रकटी थी और जिन पे ठाकुर जी की कृपा से विरह का अद्भुत रंग चढ़ा हुआ था। तो आज दयाबाई जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।